क्यों फोड़ा गया कंटेस्टेंट्स के सर बिग बॉस के फेलियर का ठीकरा? क्या है एक्चुअली फेलियर की वजह बताते हैं इस वीडियो में। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से मिनी फिनाले कर दिया गया है। करंट कंटेस्टेंट्स को एक एक करके बाहर निकाल दिया, उसके बाद फिर मिनी फिनाले करने की नौबत आ गई और अब चैलेंजर्स को एज कंटेस्टेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिग बॉस मेकर्स। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बिग बॉस का जो फेलियर है, यानी कि BB14 जो फेल्ड सीजन की तरह नजर आ रहा है, उसका ठीक रहा कंटेस्टेंट्स पर आखिर क्यों फोड़ा जा रहा है। पहले तो बिग बॉस ने सीनियर्स को डाल दिया, जहां पर कंटेस्टेंट्स खुलकर ही नजर नहीं आ पाए पहले के 3 हफ्ते में। उसके बाद अगर सीनियर्स गए तो रेड जोन का उन्होंने जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें कुछ 4-5 कंटेस्टेंट जो अच्छा खासा वैल्यूड कंटेंट दे सकते थे, उनको बिग बॉस ने बंद कर दिया चार दीवारी के अंदर। वो बात भी नहीं कर पाते थे, टास्क में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। ऐसे में बिग बॉस के कॉन्सेप्ट्स रहे हैं लगातार फ्लॉप और उसका ठीकरा फोड़ा गया है कंटेस्टेंट्स के सर पे। शुरू में ही सारा, शहजाद और निशांत जैसे कंटेस्टेंट्स को बिना जनता के वोट्स को वैल्यू दिए एलिमिनेट कर देना और उनकी री एंट्री भी नहीं करवाना बिग बॉस का सबसे बड़ा फेलियर था। आपने कंटेस्टेंट्स की वैल्यू को जज ही नहीं किया और उनको धड़ाधड़ करते रहे एलिमिनेट। ऐसे में ये बिग बॉस के मेकर्स की बड़ी गलती थी कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और अब अपनी गलती का, अपनी फेलियर का ठीकरा डाल रहे हैं कंटेस्टेंट्स पे। क्यों किया गया अली को एलिमिनेट, क्यों किया गया नैना सिंह को एलिमिनेट, क्यों किया गया शार्दुल को एलिमिनेट, क्यों किया गया निशांत, शहजाद, सारा को एलिमिनेट, जब वो दे सकते थे पोटेंशियल कंटेंट। ऐसे में चैलेंजर्स की एंट्री तो ठीक है, बिग बॉस का एक अच्छा मूव हो सकता है, लेकिन करंट कंटेस्टेंट्स को क्यों नहीं दी गई उनकी वैल्यू? क्यों बार बार तूफानी सीनियर्स या फिर चैलेंजर्स का कॉन्सेप्ट बिग बॉस लाकर करंट कंटेस्टेंट्स की वैल्यू को गिरा रहे हैं? हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले जब सीनियर्स आए हैं तो सिद्धार्थ, हिना और गौहर के होते हुए, जो इतने पावरफुल कंटेस्टेंट्स रहे हैं अपने सीजन के, इतने लोकप्रिय हैं घर के बाहर, उनके होते हुए जो करंट कंटेस्टेंट्स थे उनकी वैल्यू बहुत हद तक दब गई थी। ऐसे में पहले 3 हफ्ते कोई भी कंटेस्टेंट्स खुलकर बाहर ही नहीं आ पाए। जब बाहर आना शुरू हुआ कंटेस्टेंट्स का, तो ऐसे में रेड जोन आ गया और रेड जोन ने ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने कंटेंट को गिराकर बिल्कुल नील कर दिया। उसके बाद भी जैसे तैसे कंटेस्टेंट्स ने मैनेज किया, अपने आप को खुलकर सामने दिखाने की कोशिश की। तब लगातार एक के बाद एक ऐसे एलिमिनेशन होते गए, इतने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स के एलिमिनेशन हुए कि कंटेंट अपने आप ही गिर गया। ऐसे में क्यों बिग बॉस मेकर्स लगे हैं इस कोशिश में कि वो डाल दें अपने फेलियर का ठीकरा कंटेस्टेंट्स के ऊपर और चैलेंजर्स के रूप में इन पुराने कंटेस्टेंट्स को कर रहे हैं इंट्रोड्यूस। आपको क्या लगता है इस बिग बॉस सीजन के फेलियर के पीछे सबसे बड़ा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे बड़ा किसका हाथ है? मेकर्स का या फिर कंटेस्टेंट्स का? जल्दी से लिखकर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही में चैनल देखते रहिए क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हमेशा।